मतलब ऐसे दबा के देख लीजिए 0, यानी सीयू में वोट कितना दिखा रहा है 0। तो फिर क्या करेंगे कि 17 ये रजिस्टर में लिखेंगे सबसे ऊपर, सीरियल नंबर 1 में नहीं, ऊपर ही लिख देंगे, जहां जगह है लिख देंगे कि सीयू में प्रदर्शित मत शून्य है। क्या है? शून्य है। पीओ अपना साइन कर देंगे, P1 अपना साइन कर देंगे, यहाँ P2 साइन नहीं करेंगे। उसके बाद मान लीजिए कि एक आया क्रम संख्या 1, मतदाता सूची का क्रमांक उसका मान लेते हैं 20 है ना। वो दस्तावेज लेकर के आया वोटर कार्ड, तो सिर्फ क्या लिख देना है EP। क्या लिख देना है EP। कुछ P2 जो है नहीं समझ में आ रहा था, आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं तो उनको बताएंगे, सिर्फ लिख देना है EP। और उसके बाद उसका नाम जो है पूरा नाम पठनीय हस्ताक्षर में करवाना है। कैसे कराना है? पठनीय हस्ताक्षर। चूंकि हमने ये ब्लैक बोर्ड है इसलिए हमने सीधा लिखा है, लेकिन वो रजिस्टर को घुमवाना नहीं है। पहले तो उधर से लिखो तो उधर से उल्टा ही वो लिखेगा, ठीक ना। तो कहना ना सीधा ना उल्टे लिखो। कोई लोग होते हैं कि जबरदस्ती घुमवाने लगते हैं, तो आपको क्या करना है, उससे उल्टा ही लिखवा देना है। ये हो गया। वो वोट देके वो किसके पास गया? P3 के पास। अब चूंकि देखिए P2 तो इतना 17A का काम इतना उन्होंने मेंशन किया, अब एक मतदाता पर्ची भी वो बनाएंगे। अब चूंकि वो पर्ची एक कॉपी जैसे पूरा रहता है, उसमें से फाड़ फाड़ के लिखना है, सीरियल नंबर कितना है ना, मतदाता सूची का क्रमांक कितना, अपना एगो साइन, तीनों काल में रहता है उसमें। हाँ, उसको वो पर्ची दे देंगे। किसको देंगे? P2 ना P3 को नहीं देना है, मतदाता को उसका पर्ची दे देना है। और उसका जो वोटर कार्ड या लेके आया है, जिसका EP अगर है तो उसको वोटर कार्ड दे, दोनों उसको दे देंगे। वो लेके किसके पास जाएगा? P3 के पास। P3 उसको पर्ची जो लेके आएंगे उसको धागा में ऐसे पिरो के 50-50 के गड्डी बना लेते हैं। अब P2 वाले में एक और काम समझ लीजिए कि 2 काम तो P2 ने किया। कौन कौन? 17A को संधारित किया, अब मतदाता पर्ची निर्गत किया। चुनाव आयोग कहता है वो अपने नियम के अनुसार कि स्याही भी लगाई। अब स्याही कैसे लगाना है सर? बाएं हाथ की उंगली में ये नाखून इस हिसाब से लगाए कि ये जो नाखून और चमड़े का जो गांसा है ना, इसमें पूरा खूब बढ़िया पिरो जाए, ठीक। क्योंकि ये तो छूट जाता है, ये छूट जाता है, ये तो रगड़ने पर हालत खराब है जी। तो P2 जो है स्याही लगा तो देंगे। अब P3 का काम है कि मतदाता पर्ची को लगा रख लेना, बैलेट देना, लेकिन उसके पहले भी जो मतदाता आया है उसका देख लेना कि स्याही लगा है कि नहीं लगा है। चेक करने का काम किसका है? P3 का। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहते हैं कि P3 भाई हमारे, जब आप चेक करिएगा तो बढ़िया से लेकर लगा ही दीजिए। चूंकि P2 वाले हैं तो इनके पास रजिस्टर है, मतदाता पर्ची है, कहीं स्याही मान लीजिए गिर गया तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। अब बिना स्याही का वोट नहीं डाला जा सकता, वोट पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो अब इसके लिए P3 के पास दे दिया जाता है। तो स्याही लगाने के लिए कुछ P3 लोग ऐसे होते हैं कि हम पहुंचे हुए पकड़ लेंगे। क्या कर लेते हैं? पहुंचा पकड़ लेते हैं। सख्त हिदायत दे देना है कि पहुंचा नहीं पकड़ना है, क्योंकि कोई बात होगी तो जवाबदेही आप सभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की होगी। तो पहुंचा नहीं पकड़ना है। चुनाव आयोग कहता है कि उंगलियों नहीं पकड़ना है, उंगली भी नहीं पकड़ना है। आप उंगली ऐसे टेबल पर रखवाइए, अब बढ़िया से स्याही इस पर लगा दीजिए। हाथ पकड़ने उंगली पकड़ने की क्या जरूरत? कहीं मान लीजिए किसी ऐसे मतदाता को पकड़ लिए और चमाट लगा दिए तो क्या करेंगे? व्यवस्था गड़बड़ाएगी ना। तो ये देखिए सावधानी ये रखना है, ठीक। अब देखिए सर ध्यान दीजिएगा, चुनाव आयोग कपड़ा देता है, कॉटन देता है, ठीक ना। लोग वहां कॉटन रखिए, ये नहीं कि हाँ क्या P2 के पास हो रहा है। कुछ लोग अंगूठा लगाते हैं ना, तो ऐसा ही लगेंगे टेबल पर पोछा है। कुछ लोग जाएंगे तो वहां मशीनों में पोछने लगते हैं, कुछ लोग यहाँ पोछने लगेंगे, कुछ लोग मूड़ी में पोछने लगते हैं ना। तो कपड़ा है, कहिएगा अंगूठा लगाए, कपड़ा है अंगूठा से क्या करिए आप पोछ लीजिए यही, क्योंकि मशीन को भी गंदा होने से क्या करना है? बचाना है। देखिए चुनाव आयोग कितनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे रहा है, समझ रहे हैं ना। अब मान लीजिए वो वोट देने अंदर गया, ठीक, वो चला गया, पहला मतदाता चला गया। दूसरा मतदाता जो ऐसा आया कि वह कोई अन्य दस्तावेज लेके आया है, कोई अन्य दस्तावेज लेके आया है, EP लेके नहीं आया। अब उसका केवल 4 अंक का सीरियल नंबर लिख लेना है, लास्ट वाला 4 गो अंक लिख लेना है। अभी कहेंगे सर का आधार लेके आए तो पहले आधार लिख के आया तब 4 गो अंक लिखे हैं। भैया इतना टाइम क्यों दीजिएगा? और जब EP लास्ट में काउंट करेंगे तो चुनाव आयोग ये पूछ देता है कि EP से कितना वोट पड़ा और अदर से कितना वोट पड़ा। तो EP जहां लिखा वो EP हो गया, और जहां अदर है 4 गो अंक लिखा वो अदर हो गया। अब वो चाहे पासपोर्ट हो, चाहे बैंक पासबुक हो, चाहे DL हो, और चाहे XYZ जो चुनाव आयोग का दिया हुआ है, वो कोई भी दस्तावेज। तो ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे मान लीजिए श्याम कुमार, इन्होंने अपना वोट देके ये भी उल्टा साइन करेंगे।
असाइन तो कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे समझदार हुए, घसीट मार के चल देते, ना ना, नहीं तो पूरा नाम लिखिए। क्या करना है? पठनीय हस्ताक्षर होना चाहिए। कैसा हस्ताक्षर? पठनीय हस्ताक्षर। ये समझ में आ गया। एक वोटर आ जाता है, एक वोटर आया, P1 के पास से निकल गया, P2 के पास से निकल गया। जैसे मान लीजिए ये आ रहे हैं कौन, ये श्याम कुमार, ठीक ना। अब ये श्याम कुमार, हाँ इसी पर समझ लेते हैं। श्याम कुमार गए और वोट दिए। क्या दिए? वोट दिए। दिए जिसको, इसमें कह रहा है कि पर्ची तो दूसरे का दिखा रहा है। किसका दिखा रहा है? दूसरे का। प्रश्न उठता है ना कि दे रहे हैं किसी और को और जा रहा है किसी और को। अब उस बार से अंदर से निकल के आ गया, सर हम वोट दिए हैं सीरियल नंबर 2 को, आज चला गया है 3 पर, तो प्रेजाइडिंग ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। कैसे बात कह रहे हैं आप? ये गलत है। मशीन को पूर्णतः जो है कि पहले ही से चेक किया गया है, मॉकपोल किया गया है, पार्टी के सभी एजेंट ने इसको वेरीफाई किया है, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो कहे ना ना हम देखे हैं, तो उनको समझाइए कि बाबू यदि आपका दावा गलत हुआ तो 6 महीना का जेल और जुर्माना भी देना पड़ेगा। अब तुरंत बुलाइए वहीं पर, सिपाही जी इधर आइए, आइए आइए, पहले इनको पकड़िए, रोकिए इनको। हाँ, अगर वो मान लीजिए उसका दावा गलत है, परेशान करने के मूड से कह रहा है, फुर से भाग जाएगा खूब तेज। यदि ना वो रिजिट हो गया, तैयार हो गया कि ना हमने 2 को दिया है और 3 पर जो है कि वोट गया है, तब आप कहेंगे ठीक, आप नहीं मान रहे हैं तो चलिए ठीक। अब उसके लिए आपको 49 MA प्रपत्र आप भरेंगे, कहेंगे यहाँ साइन करो, डेटा सारा भरो, वोटर क्या सीरियल नंबर सारा चीज उसको भरवाएंगे। उसमें अब क्या होगा कि उसमें यह भी भरना है कि किस पार्टी को तुमने वोट दिया और किसको प्रदर्शित हुआ। 49 MA का जो प्रपत्र है वो आपको मिलेगा उसमें, ठीक, उसको आपने भरे। और उसके बाद प्रेजाइडिंग ऑफिसर यदि सेक्टर पदाधिकारी है वो उपलब्ध है तो वो एजेंट और वो मतदाता अंदर जाएंगे बूथ पर और कहेंगे जिसको वोट दिया था उसी को वोट दो। यदि ऐसा कंडीशन आता है तो उसको क्या करेंगे, फिर सीरियल नंबर वही लिखाएगा, जिस मतदाता की सूची का सीरियल नंबर वही सीरियल नंबर, क्योंकि एक बार वोट दे चुका है और दूसरी बार फिर वो वोट देने जा रहा है। वो परीक्षण मत होगा, टेस्टिंग वोट होगा, ठीक। तो उसको मान लीजिए जो उसका नंबर है, 4 नंबर अगर है उसका, तो वो चीज फिर यहाँ लिखा जाएगा, है ना, 4 2 3 1, ठीक ना। हाँ, यहाँ भी 21 हो जाएगा, ठीक है ना, 21 यही सीरियल नहीं। अब ये तो मतदाता, हाँ सूची 21 होगा, यहाँ जो है कि बढ़ेगा, हाँ ये बढ़ेगा। अब 21 नंबर ये आएगा, यहाँ सीरियल नंबर ये लिखाएगा। अब इसके साइन भी करेगा। इसके कॉलम में P2 अभ्यर्थी में क्या लिखेंगे, परीक्षण मत। यदि उस परीक्षण में टेस्टिंग वोट, है ना, उस परीक्षण मत में जो दावा उस किया था कि 2 को हमने वोट दिया और 3 को मिल रहा है, यदि उसके देने पर सत्य पाया गया, तब आप जो है वही वोटिंग प्रक्रिया रोक देंगे और अपने वरीय पदाधिकारी को सूचित करेंगे कि इस बूथ पर इस तरह की समस्या उत्पन्न हो गई है और हमने तत्काल प्रभाव से वोट को प्रक्रिया को रोक दिया है, आगे हमने वोट अब नहीं बढ़ाया है। क्योंकि ये छोटा मुद्दा नहीं है। चुनाव आयोग पारदर्शिता की बात करता है, निष्पक्षता की बात करता है, और यही जब भंग हो गया तो उस बूथ पर वोट होगा नहीं होगा, बंद हो जाएगा। वोट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हो गया। अब एक और मान लीजिए कि ऐसे वोटर एक आया सीरियल नंबर 4, उसका मान लीजिए आया वो, और वो क्या किया 22 नंबर का वो दस्तावेज लेकर के ईपी आया। अब इसमें समझाने की जरूरत नहीं है ना क्या लिखना है, ये तो हो गया। अब वो आया मान लीजिए, और वो आने के बाद अब जो आप वोटर लिस्ट जो आपको मिलेगा ना 3 प्रति में, चूंकि सर बताए थे इस बार एक ASD सूची अलग से भी एक वोटर लिस्ट मिलेगा, उसमें ASD सूची होगी, ठीक। हाँ, तो प्रॉक्सी वोट का पुनः से सुन लेंगे। पैरामिलिट्री फोर्सेस का वह व्यक्ति या अन्य देशों में राजदूत के पद पर रहने वाला व्यक्ति यदि चाहता है कि मेरा वोट मेरे बूथ पर पड़े, उसके लिए वो आरओ को लेटर लिखता है। आरओ जो है उसके लिए पत्र जारी करते हैं प्रॉक्सी मत के रूप में। उस प्रॉक्सी मत में ये होता है कि अपने ब्लड रिलेशन से संबंधित किसी भी व्यक्ति को वह वोट देने के लिए नामित करता है, जिसकी सूची आपके वोटर लिस्ट में पीछे एक लगी रहती है। यदि है तो ठीक है, तो प्रॉक्सी मत है आपके बूथ पर, यदि नहीं है तो आपके बूथ पर प्रॉक्सी मत नहीं है। यदि ऐसा है तो यह ध्यान रखेंगे कि जो प्रॉक्सी मत देने वाला वोटर रहेगा उसका संबंधी, उसको क्या करना है कि वह व्यक्ति आएगा, पहले उससे अपना वोट दिलवा लीजिए। वह स्वयं का अपना वोट दे लेगा। उस कंडीशन में बाएं हाथ के तर्जनी में उसकी स्याही लग जाएगी, बाएं हाथ की तर्जनी में। लेकिन अपने जो जिसका वोट देना है उसको प्रॉक्सी वोट के अंतर्गत
उस कंडीशन में उसका दस्तावेज जो वोटर का है उसका रहेगा सीरियल नंबर क्या लेके आया है, साइन ये अपना करेगा, चूंकि वह व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं है इसलिए साइन अपना यह करेगा। उसके कॉलम में P2 महोदय प्रॉक्सी वोट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रॉक्सी लिख देंगे। हाँ, चूंकि यह एक व्यक्ति 2 बार वोट दिया है इसलिए उसने अपना दिया तो बाएं हाथ के तर्जनी में लगा और प्रॉक्सी वोट दिया तो मध्यमा में लगा, उसी हाथ में लगेगा। ध्यान रहे उस अब उसके कितने लग गए? 2 लग गए। प्रॉक्सी वोट में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है मशीन से ही देगा। कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए वो आया और एजेंट कह रहा है कि ना, आप जैसे P1 बोले कि मोहन कुमार, पिता का नाम राम, तो एजेंट कहते हैं ये मोहन कुमार नहीं है, ये दूसरे के नाम पे आया है, ये तो संतोष है। ये कौन है? संतोष है। तो भैया एजेंट जो है कुछ मजबूत पक्ष प्रस्तुत करेगा ना कि ये संतोष है कि नहीं है। हाँ, अभी मान लीजिए कि अब नहीं प्रस्तुत किया, अब P1 महोदय उससे एक अन्य दस्तावेज कोई मांग लेगी, भाई 12 है कोई एक लेके आ जाओ, इनको संतुष्टि हो जाए। इस संदर्भ में वो चूंकि चुनौती दे रहा है, एजेंट चैलेंज कर रहा है कि ना सर ये वो नहीं है, ये दूसरा वोटर है। कौन सा वोटर है? ये दूसरा वोटर। तो दूसरा वोटर है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? जो एजेंट चुनौती दे रहा है उससे प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहेंगे कि आपकी चुनौती को स्वीकार तभी किया जाएगा जब इसके चुनौती के एवज में आप दंड देंगे, शुल्क भरेंगे, 2 रुपये का रसीद काटा जाएगा, 2 रुपये का रसीद काटा जाएगा, उसको रखा जाएगा। अब चुनौती पर आगे प्रक्रिया बढ़ेगी कि भाई ये तो आपका ऑब्जेक्शन लगा कि आप हैं राम, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप राम नहीं है, संतोष हैं, तो आप राम होने का प्रमाण पत्र कोई और प्रस्तुत करिए। यदि वो कोई और प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके राम होने को साबित कर देता है तो उनका 2 रुपया जब्त कर लिया जाएगा, और यदि यह गलत हो जाता है तो 2 रुपया उनका वापस कर दिया जाएगा। ये चुनौती वोट समझ में आ गया सर? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एक वोटर सर ऐसा आएगा कि आएगा वो P1 के पास सब कुछ वहां से भी क्लियर, P2 के पास उसने भी रजिस्टर 17A पर संधारित कर लिया, मतदाता पर्ची दे दिया। P3 के पास गया, वहां जाने के बाद कह रहा है कि हम वोट नहीं देंगे, हम वोट नहीं देंगे। कहीं नहीं दीजिएगा भाई, आप समझाएंगे उसको कि लोकतंत्र में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, यह महापर्व है, यह आपको सौभाग्य है सरकार चुनने का, खूब आप दे लीजिए, उसको समझा लीजिए। वो ना 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 ये सब बवाल ना, हम नहीं देंगे तो नहीं देंगे, उसके बाद से चल देंगे। वो चलने लगेगा तुरंत उसको रोक लेना है। ध्यान रखिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इस पर बहुत टेक्निकल बात है, तुरंत रोक लेना है। और रोक के क्या करना है? पर्ची जो मतदाता पर्ची जो P2 ने जारी किया है वो पर्चियां ले लेना है। वो पर्ची क्या कर लेना है? ले लेना है। पर्ची लेकर के वो न जाए, ठीक ना, वो पर्ची लेकर के रख लेना है। अब उसके कॉलम में P2 महोदय लिखेंगे मत देने से इनकार किया, यह प्रपत्र 49O में आएगा। ठीक है, आपको प्रपत्र मिला है उसमें, वो 49O में आप भरेंगे। चूंकि ऐसा नहीं कंडीशन होता है तो सबको नील कर करके हम लोग भर देते हैं। नहीं, मत देने से इनकार किया, ये मत देने से इनकार किया। अब टेंडर वोट पर जो बात कर लेंगे हम, ठीक ना। अब एक ऐसा वोटर आया सर, एक ऐसा वोटर आया P1 के पास से वो आगे बढ़ गया, P2 के पास भी से भी आगे बढ़ गया। अब चाहे P2 के पास गया चाहे P3 के पास गया और कह रहा है ए हम फलाने के वोट देंगे, ठीक। लाइन वाला किसी खड़ा है, आप निगरानी मत करिए, हम दे देंगे फलाना का वोट, बोल रहा है ऐसा। मतलब वो क्या कर रहा है? गोपनीयता को खड़ा है, आप निगरानी मत करिए, हम दे देंगे फलाना का वोट, बोल रहा है ऐसा। मतलब वो क्या कर रहा है? गोपनीयता को, यहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर को विशेष पावर है कि मत की गोपनीयता को भंग करने के आरोप में उसे वोट देने से रोका जा सकता है। भले संधारित हो गया है, उसे कालम में लिख दिया जाएगा कि गोपनीयता भंग करने, मत देने से रोका गया, गोपनीयता भंग करने के कारण क्या किया गया? मत देने से रोका गया। कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाद में जब 17C में सारा चीज उसको डायरी में सारे घटा देंगे, उसको जहां जहां इसको घटाना है, जो ईवीएम से वोट नहीं पड़ा था हम उसको माइनस कर देंगे सीरियल नंबर में से। आप जब भरिएगा 17C देखिएगा, उसमें सब लिखा हुआ है कि निवेदित मतपत्र में, है ना, उसको पढ़िएगा, सब लिखा हुआ कि कहाँ तो जी किस सीरियल नंबर के निवेदित पत्र अगर दिया है तो जी ये डालेगा, उसमें डाला जाएगा। ये समझ में आ गया। अब एक ऐसा वोटर आ जाता है, एक ऐसा वोटर आया कि मान लीजिए वो P1 के पास गया, P2 के पास गया, P3 के पास गया, वोट भी दिया, वोट देके चला गया।
दूसरा का एक वोटर आया, जैसे P1 के पास पहुंचेगा, इनके देखेंगे आई वाले तो सीरियल नंबर में तो टिक हो गया है, मतलब ये तो वोट दे दिया, ये कैसे आ गया, अभी दिमाग नहीं काम करेगा। अब वहाँ बहुत परेशान नहीं होना है, धैर्य रखना है, बढ़िया से उसका सीरियल नंबर मिला लेना है, फोटो मिला लेना है कि यही व्यक्ति है, उंगली देख लेना है कि भैया ये, उंगली तो हमेशा देखना है। कोई भी वोटर आएगा तो पहचान करना कि पहले कहीं और वोट नहीं देके आ रहा है, एक ही वोट देने का अधिकार है। तो अब वहाँ देख लेंगे, चेक कर लेंगे, उसके बाद इनको डाउट होगा कि ना, एजेंट से वेरीफाई करके कि ये व्यक्ति फलाना राम कुमार, तो हाँ सर राम कुमार है, पिता का नाम, हाँ सर यही व्यक्ति है। तो पहले जो वोट डाल के गया तो तुम लोग कहाँ थे, तुम लोग ने वेरीफाई किया है, तुम लोग फर्जी वोट डलवा रहे हो, तुम लोग को भी जेल भेजवाएंगे, है ना। बात समझ में। आपको एकदम प्रिजाइडिंग ऑफिसर को एकदम स्ट्रिक्ट रहना। स्ट्रिक्ट मतलब कि जैसे वहां मारपीट वाला माहौल नहीं बनाना है, गाली गलौज वाला माहौल नहीं बनाना है, मुंह एकदम चोखा भी नहीं कर लेना है, ऑफिसर की तरह रहना है, नियम। जी सर बिल्कुल ठीक ना, क्योंकि आप जब गंभीर रहेंगे ना तो तीनों जो आपका है चेला, वो तीनों ठीक रहेगा। आप गड़बड़ रहेंगे तो कहेंगे मैं ठीक, तो मैंने आप समझ रहे इस चीज को। अब इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है। तो अब मान लीजिए वो आया, अब वो कहा कि ना इसका तो वोट पहले ही पड़ गया, तो कैसे हमारा वोट पड़ गया, हम आए नहीं है, हमारा वोट कैसे पड़ गया, सारा फर्जी वोट। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास तुरंत P1 को क्या करना है, उनसे बता दीजिए कि भैया अगर ऐसा केस है तो तुरंत भेज देना मेरे पास, तुरंत क्या करना है मेरे पास भेज देना। अब P1 से क्या कहा जाएगा, प्रिजाइडिंग महोदय उससे कहेंगे कि भाई घबराओ नहीं, यदि आप सही मतदाता हो और आपने बिल्कुल वोट नहीं डाला है तो आप कहीं घबराइए नहीं, आपका वोट पड़ेगा। भाई वोट देने का अधिकार है और आपने नहीं डाला तो आपका वोट पड़ेगा। ये टेंडर वोट में जाता है, निवेदित मत। आपको चुनाव जिस दिन बस सामान मिलेगा ना, 20 गो बैलेट पेपर मिलेगा। कितने बैलेट पेपर? 20 बैलेट पेपर मिला। उस 20 बैलेट पेपर में अब चूंकि पुरानी से परंपरा चली आ रही है कि लास्ट का अंतिम वाला एक बैलेट पेपर फाड़ा जाएगा, उस पर साइन होगा, ठीक। अब वो टेंडर वोट जो है क्या करेंगे, वो मशीन से वोट नहीं देगा, चूंकि वो सीरियल नंबर का वोट जो है मशीन से पड़ चुका है। अब उसको हम किसमें शामिल करेंगे, 17B में। 17A तो इसके पास है, P2 के पास, लेकिन अब टेंडर वोट चूंकि पड़ चुका पहले, दूसरा का वोट पड़ रहा है, तो अब एक ही व्यक्ति का 2 बार मशीन से वोट नहीं होगा, इसलिए उसको बैलेट पेपर से वोट दिला जाएगा। 17B में उसको भरा जाएगा। टेंडर वोट किसमें भरा जाएगा, 17B में। कोई दिक्कत? चुनाव आयोग ने आपको इतना नियम कानून, इतना व्यवस्था बना के रखा है ना कि आप वहीं से फंसने वाले नहीं है। अगर मान लीजिए नियम नहीं होता तो फंसते ना, फंसते कि नहीं फंसते। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर आप सभी लोग, कि यदि किसी भी बूथ पर एक वोट टेंडर पड़ गया समझ में आता है, लेकिन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पड़ गया, 20 पड़ गया, अगला बैलेट पेपर की बात आप डिमांड कर रहे हैं, मतलब कि आप वहां निष्पक्ष रूप से, पारदर्शी तरीके से और ठीक ढंग से आप वोट नहीं करा रहे हैं। आपका वह बूथ जो है प्रश्न चिन्ह बन जाएगा कि यहाँ फर्जी वोट पड़ रहे हैं, इसलिए बार बार टेंडर वोट की जरूरत पड़ रही है, आपका बूथ निरस्त भी किया जा सकता है। इसलिए सावधानी रहे कि टेंडर वोट की नौबत ना आए, एक्चुअल मतदाता सही ढंग से। इस तरह कंडीशन शाम को ज्यादा होता है, आप ये ध्यान रखिएगा। इस तरह का वोट आप समझ गए ना सर, कहीं इसमें कोई दिक्कत, परीक्षण मत, प्रॉक्सी मत, चुनौती मत, मत देने से इनकार किया, गोपनीयता भंग करने से मत, उसको मत देने से रोका गया, टेंडर वोट, ये समझ में आ गया सर? समस्या ही नहीं, बिल्कुल एकदम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं एकदम, ये जो होना भी चाहिए। हम लोग यहाँ बैठे हैं उसी पर चर्चा करने के लिए जी। अब ये चीज हो गई, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कहीं कोई दिक्कत सर। यहाँ तक एक सर प्रश्न वहां ये कर रहे थे कि ईडीसी के बारे में, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। तो सर वो ईडीसी जो है ना, उसके लिए प्रयोग होता है कि जो चुनाव में संलग्न है और उसी डेट में उसकी ड्यूटी लगी हुई है, वो आरओ को अपना लेटर लिख के देता है कि मैं उस डेट पर चुनाव में संलग्न हूं, मेरा वोट भी पड़ना चाहिए। तो चूंकि यदि आप वो लेटर जारी करते हैं, एएसडी निर्वाचन ड्यूटी सर्टिफिकेट वो जारी करते हैं, जब वो जारी करेंगे तो उस विधानसभा के किसी बूथ पर आपका वोट पड़ जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आपके अपने बूथ पर भी, चूंकि अब उनमें ईडीसी वहां कॉलम में लिख दिया जाएगा, एएसडी 17A रजिस्टर में कहां संधारित किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए टोटल 500 वोट पड़े, कितने वोट पड़े? 501 नंबर पर उसको शामिल, चूंकि वो ड्यूटी में है और वहीं उपस्थित है, तो अंतिम में हम उसको वोट कराएंगे और 17 रजिस्टर में संधारित करेंगे और कॉलम में उसको क्या लिख देंगे,
EDC, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। फिर प्रश्न आता जा रहा है, समय बढ़ता जा रहा है। अब ऐसा देखिएगा कि बूथ पर एक ऐसा वोटर आएगा सर, चूंकि विधानसभा में संख्या बढ़ सकती है, इससे ज्यादा मुखिया वाला बढ़ जाता है, लोकसभा में कम देखने को मिलता है क्योंकि बूथ तक पहुंच कम होती है। इसमें एक ऐसा वोटर आएगा कि मोटरसाइकिल से बैठा के गांव से लेके आएगा, घरवा से चला के, और सोचेगा कि एकदम बूथे में घुस गया लेकर मोटरसाइकिल। वो इतना स्पीड में आता है, पावर में रहता है। अब मान लीजिए वोटर आया, अब उस वोटर को वहां मोटरसाइकिल लगाया, और चाचा है, दादा है, दादी है, या काला चश्मा लगा है, दिखाई नहीं दे रहा, पकड़ लिया है बाहर, लेके आ गया। ठीक, कौन है? चलिए आप बाहर, नहीं इनको दिखाई नहीं देता, हम वोट देंगे। बोला हो, बोला हाँ हाँ मन्नाती है, यह वोट दी। अब वहां कैसे किए हैं? अब चूंकि अब क्या करेंगे, आप उसको रोक देंगे? नहीं रोकेंगे। वोट तो कराना है। तब वोट कराना है तो आप इस चीज को समझ लीजिए, अंधे शीतलांग के लिए 49N एक प्रपत्र है, 49N। उसके तहत जो है कि प्रपत्र आप कहेंगे भाई ऐसे वोट नहीं होना है, आप 49N प्रपत्र को भरवाएंगे और सारा डिटेल। अब ये ध्यान रहे कि उसका उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि वह उस बूथ का मतदाता हो। यदि उस बूथ का मतदाता है, यद्यपि उस बूथ का मतदाता है, तो सबसे पहले आप यह करेंगे, तुम अपना वोट दे लो। तुम अपना क्या कर लो? वोट दे लो। चुनाव आयोग के अनुसार वोट दिया हुआ व्यक्ति, उंगली पर स्याही लगा हुआ व्यक्ति, उस 100 मीटर के दायरे में दोबारा दिखाई नहीं देना चाहिए। यदि ऐसा है तो उसको जेल भेजा जा सकता है। ठीक, तो आप जब पहला यह काम कर लेंगे और उसको ये बता देंगे कि बाबू दोबारा अब मत आना, तब उस साथी जो लेकर के आया है तो अपना वोट दिया, तो बाएं हाथ के तर्जनी में स्याही लगी। कहां लगी? बाएं हाथ की तर्जनी में। और जो अंधा व्यक्ति उसके साथ है या शीतलांग व्यक्ति उसके साथ है, 49N प्रपत्र भरे हैं आप, तो अब उसको क्या करेंगे? उसका भी वोट वही लड़का देगा, वो देगा ना व्यक्ति, तो अब उसके दाहिने हाथ के तर्जनी में स्याही लगेगी, दाहिने हाथ की तर्जनी में। सिर्फ ध्यान रखेंगे, प्रॉक्सी में बाएं हाथ में हो जाना है और अंधे शीतलांग में दाएं हाथ में। तो वो व्यक्ति दोनों हाथ में उसको स्याही लग गया है। अपना वोट दिया तो लगा बाएं हाथ की तर्जनी में, और साथी का वोट दिया तो दाहिने हाथ की तरफ। कोई दिक्कत सर? इसीलिए कह रहे हैं, चुनाव आयोग इसीलिए कह रहा है कि जब आप उसका वोट दिलवा देंगे और जब स्याही लग जाएगी तो दोबारा वो बूथ पर नहीं आएगा।